इस मोबाइल फोन हम देखो सभी यूज करते हैं, फिर चाहे आप YouTube देखो या इंटरनेट ब्राउज करो, एड्स का भी सामना हम जरूर करना पड़ता है और तरह तरह के एड्स हमारे सामने आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि वो एड्स कैसे आपके सामने आते हैं, और कई बार तो लगता है ना कि यार क्या फोन मेरी बातें सुन रहा है क्या, बिकॉज जिस चीज के बारे में मैंने बात करी उसी का ऐड आ गया। तो आज दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर करते हुए बात करते हैं कि भैया हाउ एग्जैक्टली दिस कंप्लीट थिंग वर्क्स एंड क्या फोन वाकई में आपकी बातें सुनता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो इंटरनेट पे YouTube तो फ्री है और आप वेबसाइट्स वगैरह भी देखते हो, बहुत सारी चीजें जैसे आप इंटरनेट ब्राउज करते हो, मोस्ट ऑफ द स्टफ इज फ्री। अब भाई वो फ्री कैसे है, वो बिजनेस कैसे करेगा, पैसे कैसे कमाएगा? दोस्तों पैसे कमा रहे हैं वो थ्रू एड्स। अब एड्स का सीन इंटरनेट पे क्या है ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल लाइफ। अब देखो नॉर्मल लाइफ ऐसी है कि सड़क किनारे मान लो एक गाड़ी का ऐड लगा है, एक बिजी रोड है, दिल्ली गुड़गांव वाली रोड है मान लो, और साइड में एक बड़ा सा टाटा नई गाड़ी आ गई, टाटा सियरा, और टाटा सियरा का ऐड लग गया बड़ा सा। अब ऐसे में उस सड़क पे मान लो हर दिन 50 लाख लोग हैं जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाते हैं और उस सड़क को क्रॉस करते हैं। अब वो 50 लाख लोगों में से पहला क्वेश्चन कि कितने लोगों की नजर उस एड पे पड़ रही है, लेट्स से 50% मान लो, बट उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो भाई उस गाड़ी के लिए टारगेट कस्टमर हो सकते हैं? वो नंबर बहुत छोटा निकल के आता है, बिकॉज वहां पे तो भैया वो इंसान भी है जो शायद कार अफोर्ड नहीं कर सकता, या वो इंसान है जिसके पास में ऑलरेडी वो गाड़ी है, वो इंसान जिसको शायद वो गाड़ी चाहिए ही नहीं, या फिर वो इंसान जो कि शायद मतलब आपको पता है कि कहने का मतलब क्या है कि टारगेट आप नहीं कर सकते हैं, बस आपको विजिबिलिटी चाहिए तो आपने एक बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया, एक बिलबोर्ड लगा दिया और लोग बाद में सड़क पे निकल रहे हैं। इंटरनेट के जो एड्स है ना, दे वर्क इन अ वेरी डिफरेंट वे बिकॉज दे टारगेट यू। चांसेस ये हैं कि अगर आप एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं और अगर आप एक उस प्राइस ब्रैकेट की गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट टाटा की गाड़ियों में है या हो सकता है कंपटीशन वाली गाड़ियों में है, तब जाके आपको इंटरनेट पे टाटा सियरा का ऐड दिखेगा, और वो केवल आपको दिखेगा। आपका भाई जो आपके घर में रहता है वो आपसे छोटा है और उसका शायद उस कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको उसके फ़ोन में वो ऐड शायद ना दिखे, बिकॉज यहाँ पे हम बात करते हैं टारगेटिंग की, एंड दैट्स हाउ the companies they make lots of money because at the end गूगल के पास में वो प्रिसाइज डेटा है जो उस ब्रांड को चाहिए टू टारगेट देयर एड टू द स्पेसिफिक कस्टमर। समझ में आ रही है बात? अब दोस्तों ये चीजें काम कैसे करती हैं, तो वो हर एक इंसान का एक इंटरनेट पे बिहेवियर होता है। मतलब हम जब इंटरनेट पे आते हैं ना, तो हम अपनी पहचान छोड़ते हुए चलते हैं जाने अनजाने में। आपने क्या सर्च किया है, किस तरह के पोस्ट्स को आपने लाइक किया है, किस तरह की पोस्ट्स को आप शेयर कर रहे हैं, कैसा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह के कंटेंट के साथ में आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं कि भाई आप कौन से ग्रुप में प्लेस किए जाओगे। लेट्स से यू आर सर्चिंग फॉर बजट लैपटॉप्स, तो पता चल रहा है ना प्लेटफॉर्म को कि भैया आप वो इंसान हो जो शायद एक नया लैपटॉप खरीदने वाला है और एक बजट रेंज में लैपटॉप खरीदने वाला है, तो एक ब्रैकेट में आपको डाल दिया। अब अगर कल को एक कंपनी आती है टू गूगल एंड गूगल को बोलती है कि भाई हमको ये ऐड दिखाना है टू दोज पीपल जो एक बजट लैपटॉप लेना चाहते हैं, उनके पास में डेटा है, उनके पास में वो इतना सारा एक बंच बना हुआ है आप जैसे लोगों का, वो सीधा उनको ऐड दिखा देंगे बड़े आराम से। कल कोई कंपनी आती है बोलती है कि हमको ऐड दिखाना है उन लोगों को जो एक प्रीमियम लैपटॉप लेना चाहते हैं, उसका भी डेटा बना हुआ है। तो बेसिकली जब भी आप इंटरनेट दोस्तों कुछ भी अगर अपना एक काम करते हैं ना, तो यू लीव सम फुटप्रिंट, और वहीं से ही कलेक्ट कर करके अलग अलग सेगमेंट्स में आपको डिवाइड किया जाता है एंड एड्स जो है वो दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार जैसे मोबाइल फोन में हमने बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, हर एक के पास में अलग अलग परमिशंस हैं जो आप ही ने दी हैं, उसमें लोकेशन की परमिशन भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको पता है। तो वहाँ से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई अब आप मान लीजिए जयपुर में रहते हैं, तो परमिशन है आपने दी हुई है, दे नो कि वेयर यू आर, तो आपको जो ऐड दिखेगा वो जयपुर का दिखेगा ना। मतलब जोमेटो पे जो ऐड आएगा वो उस लोकेशन का आएगा जिस लोकेशन पे आप हैं। आपको पुणे के रेस्टोरेंट का ऐड जयपुर में कभी नहीं आएगा, बिकॉज अगर आ भी जाए तो वो तो पैसा वेस्ट हो गया ना उस कंपनी जिसने ऐड किया था, बिकॉज उसका तो एट द एंड वो कन्वर्जन हुआ ही नहीं। लेकिन अगर जयपुर के रेस्टोरेंट का ऐड आ रहा है और आप जयपुर में ही हैं, तो चांसेस हैं क्या पता आप वहां से कुछ सामान खरीद लें, या आपने पास्ट में किस टाइप का खाना खाया है। लेट्स से अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं ज्यादातर, तो आपको उन रेस्टोरेंट्स के ऐड आएंगे जो शायद हेल्दी फूड सर्व कर रहे हैं,
आपको कभी किसी जंक वाले का ऐड नहीं आएगा। मतलब यू गेट माई पॉइंट। तो बेसिकली अक्सर ऐसा होता है कि जो आपकी हैबिट्स हैं, आप सर्च करके देखिए ट्रिप टू गोवा, दिस दैट व्हाटएवर, तो आपको गोवा वाले जो हैं वो फ्लाइट्स के और होटल्स के एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज दैट्स हाउ दे ट्रैक यू। इंटरनेट पे अगर आप हैं तो कुकीज़ जो आपके डिवाइस में उसमें स्टोर हो रही हैं वो भी ये देखती हैं कि भाई क्या आप काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ से भी चीज़ें निकल के आती हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका डिवाइस कौन सा है, भाई वो आपका किस कीमत का डिवाइस आप यूज़ करते हैं। आप आईफोन यूज़ करते हैं तो शायद थोड़े से प्रीमियम एड्स आपको आएंगे, बिकॉज वो ये अज्यूम करते हैं जिसके पास में आईफोन है वो ज़्यादा खर्चा कर सकता है। एंड्रॉयड फ़ोन है, थोड़ा सा लोअर एंड वाला है, तो थोड़े से शायद सस्ते वाले एड्स आएंगे। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, फीमेल है तो हो सकता है कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले ऐड आ जाएं, मेल है तो क्या पता स्नीकर्स के ऐड आ जाएं। डिपेंडिंग ऑन आपका इंटरेस्ट कैसे कैसे वो आपको अलग अलग ग्रुप्स में जो है बेसिकली टारगेट किया जाता है। अभी ऐसे में ये सोचना कि भाई मेरे ऊपर कोई नज़र रख रहा है, दोस्तों दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे आप समझ लो कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं बैठा है अंदर पीछे जो ये सारा काम कर रहा है। ऑल दिस इज हैपनिंग थैंक्स टू एआई। मतलब ये सारा काम सोचो ना, मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। ये कोई किसी इंसान के बस की बात नहीं है जो बार बार भैया आप पे नजर रख के बैठा है कि अरे इसने ये सर्च किया, इसका ये कर दो, ये कर दो। ना ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल डन बाय डिफरेंट एल्गोरिथम्स। मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोई इंडिविजुअली आपको ट्रैक नहीं कर रहा है, बट हमारी जो हैबिट्स हैं उसी चलते सारा काम हो जाता है। अब कई बार हमको दिमाग में आता है कि भाई कहीं हमारा फोन हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। नंबर 1 तो ऐसा करे तो वो इलीगल काम है, और नंबर 2 ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, वरना बैटरी पे कितने इंपैक्ट पड़ेगा इन दिस दैट। एंड आईफोन में तो फॉर एग्जांपल आपको लाइट जलती हुई दिख जाती है सामने कि अगर माइक आपका ऑन है, तो वो होता नहीं है। बट होता क्या है ना, आप जाने अनजाने में वो काम कर रहे होते हैं। आपने कहीं पे कुछ सर्च किया होगा, कहीं आपने कुछ इस तरह का कंटेंट देखा होगा, उसके साथ में इंटरेक्ट किया होगा, दिस दैट, और फिर आपको उससे जुड़े हुए एड्स वो दिखा रहा है। तो हमारे दिमाग में ये साइकोलॉजिकल चीज है कि हाँ हमारा फोन हमारी बातें सुना और तब जाके उसने काम कर दिया। वो एक तरीके से हमारा समझ लो कंफर्मेशन बायस एक्टिवेट हो जाता है, बट ऐसा है नहीं। अगर हो तो ये इलीगल है भाई, अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है तो। ऑल्दो माइक्रोफोन की एक्सेस होती है अलग अलग ऐप्स के पास में फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बट दे वुड नॉट स्नूप ऑन लाइक कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन कि फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर में गए थे तो जीपीएस से उसको पता है कि आप मॉल में फिलहाल इस दुकान में यहाँ पे गए हैं, वो दुकान क्या सामान बेचती है, उससे रिलेटेड मान लो आप एक जूते की दुकान में गए हैं, आप किसी पर्टिकुलर जूते के मॉडल को सर्च भी कर रहे हैं। अब शाम को जब आप घर पे आए हैं तो आपको उसी जूते का ऐड आ गया है, तो आपको लगता है कि अरे तो मेरी बातें सुन रहा था, बट टेक्निकली उसके पीछे और अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कंबाइंड होके आपको ये चीज़ मिलती है। तो गाइज दैट्स हाउ द एड थिंग वर्क्स। आपको एड्स तो आएंगे ही, इसका तो कोई तोड़ है नहीं, बिकॉज एड्स ही अगर आना बंद हो जाएंगे तो फिर तो इंटरनेट ही काम नहीं करेगा ना। मतलब द एंटायर बैकबोन इज एडवर्टीजमेंट, तभी तो चीज़ें काम कर रही हैं। एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अखबार की बात कर लें। अब अगर एक अखबार आपको 5-10 रुपए का मिल रहा है तो भाई उस अखबार को छापने की कॉस्ट जो है वो भी पूरी नहीं होगी। अगर अखबार में ऐड आना बंद हो जाए कि ये न्यूज़पेपर, इसमें कोई एड्स आती ही नहीं है, तो वो उस न्यूज़पेपर को 5 रुपये में आपको मिलेगा कैसे? बिकॉज उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर आपको 5 रुपये में अखबार पढ़ना है पूरा 20 पेज का, तो भैया आपको एड्स तो देखने ही पड़ेंगे। सेम तरीके से अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है, किसी वेबसाइट पर अगर आपको आना है, अगर आपको यूट्यूब ऐसे फ्री में एंजॉय करना है, तो एड्स तो देखने पड़ेंगे ना, अदरवाइज यूट्यूब काम कैसे करेगा? तो एड्स तो रहेंगे। अब आपके ऊपर है कि भाई क्या आपको रिलेवेंट एड्स देख के मजा आता है जो आपसे रिलेटेड है, या आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे से रिलेटेड मेरे को मत दिखाओ, मेरे को कुछ भी एड्स दिखा दो बट जो मेरे वाले हैं वो मत दिखाओ। तो उसके लिए गाइज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेटिंग्स होती हैं जहाँ पे जाके आप ट्रैकिंग को बंद कर सकते हैं। आप जिस तरीके से एड्स के साथ में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपने फर्दर क्लिक किया, स्किप किया, दिस दैट, तो वो वहाँ से भी आपका फीडबैक भी उनको जा रहा है, एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड कि भाई आपको इस तरह के एड्स दिखाने हैं, नहीं दिखाने हैं, दिस दैट। बट दैट्स हाउ इट ऑल रन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन ने भैया आपकी बातें सुन ली हैं और चैट्स लीक हो गई हैं और कुछ लिख दिया है और वहीं से एड्स आ गए हैं। इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल वेज जहाँ पे आप अपनी पहचान छोड़ते चलते हो जाने अनजाने में, एंड उसके चलते आपको फिर एड्स दिखाए जाते हैं, चाहे वो किसी वेकेशन के हों, चाहे वो किसी नए जूते के हों, चाहे वो लैपटॉप के हों। मजे की बात, फॉर एग्जाम्पल आपने एक नया लैपटॉप लिया, अब कोई ऐसी कंपनी है जो एक्सेसरीज देती है उस लैपटॉप की, तो उसको पता है ना कि हाँ इस इंसान ने लैपटॉप लिया है, अभी इसने सर्च किया था इसके बारे में एंड दिस दैट, तो वो एक्सेसरीज के लिए भी आप टारगेट बन चुके हो। तो समटाइम्स ऑल दिस एआई किक्स इनटू प्लेस जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो शायद वो इसमें भी इंटरेस्टेड होगा। तो ऑल दिस एल्गोरिथम्स कम इन प्लेस, एंड इस तरीके से हो सकता है जो एड्स आपको दिख रहे हैं मुझे वो एड्स नहीं आ रहे, जो मुझे आ रहे हैं वो मेरे साथ में जो बैठा है उसको नहीं आ रहे हैं, बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट हैबिट्स, वी ऑल हैव डिफरेंट प्रोफाइल्स
उन कंपनीज के लिए कि हाँ भाई ये इंसान इस वाले प्रोफाइल में फिट होता है। मुझे जो एड्स आते हैं फॉर एग्जांपल वो शूज़ के बहुत ज़्यादा आते हैं, वॉचेज़ के मेरे को एड्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा जो मुझे एड्स आते हैं वो कई बार ट्रैवलिंग के आते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ माई बिहेवियर इज। कभी कभी गाड़ियों के भी आते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। अब मुझे कभी किसी लिपस्टिक का एड नहीं आएगा ना, वो हो सकता है उसको आएगा जिसका इंटरेस्ट उसमें है। तो मतलब दैट्स हाउ द थिंग इज। आप बताइए वैसे व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि एडवर्टीजमेंट्स का क्या पूरा सीन चल रहा है और आपको किस तरह के एड्स आ रहे हैं आजकल। गाइस वीडियो को लाइक शेयर करते, नीचे कमेंट करते हुए मन कर मत भूलना। मैं आप सुनता हूँ अगले वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।